आप सब जुड़ रहे हैं सुजाता पॉल इंडिया फर्स्ट के साथ इस विशेष लाइव में। आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा है उत्तराखंड का। उत्तराखंड चलते हैं क्योंकि धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की, प्रचंड अहंकारी 3 मुख्यमंत्री, 1, 2, 3 और तीसरे वाले को फेल होने के बाद पास करवाने वाली सरकार के द्वारा धार्मिक उन्माद फैलाने वाली यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की शर्म नहीं करती। जितना चाहती है उतना धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करती है, सांप्रदायिकता फैलाती है, क्योंकि यही है चाल, चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का। साथियों, आपको बताऊं मैं कि उत्तराखंड में पिरान कलियर है। पिरान कलियर वो जगह है जिसमें न केवल मुसलमान लोगों की आस्था है, परंतु साथ में बता दूं कि वहां पर बहुत सारे धर्म के, अलग अलग धर्म के जो लोग हैं वो भी जाते हैं वहां। मगर अब ये सरकार क्या कर रही है? सरकार के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? और इन्होंने जो वक्फ बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया है, जो पहले इनका प्रवक्ता था, और जब प्रवक्ता था तो आप तो जानते हैं कि अनाप शनाप की बकवास वो करता ही होगा। तो अनाप शनाप की बकवास करने वाला, ये सस्ती लोकप्रियता चाहने वाला धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहा है। मगर सरकार पर सवाल है। सवाल क्या है? उसने कहा कि पिरान कलियर के कई उसके पास इनपुट आए हैं। LIU के पास इनपुट नहीं है, सरकार के पास इनपुट नहीं है। अगर इनपुट है किसी के पास तो वो है इस व्यक्ति के पास जो पहले प्रवक्ता था भाजपा का, गंद फैलाता था, और अब वो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है। नाम है उसका शादाब शम्स। फेमस होना चाहता है, जल्दी जल्दी नाम कमाना चाहता है कि किसी तरह से लोग मुझे नोटिस करें और प्रधानमंत्री नोटिस करे कि कितना ये धार्मिक उन्माद फैला सकता है। अमित शाह नोटिस करे कि ये कितना सांप्रदायिकता फैला सकता है, कितनी गंदगी कर सकता है। इसने कहा, सुनिएगा ध्यान से, पहली बात बता रही हूं। पहली बात, पिरान कलियर में उसका कहना है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, यानी कि लोग जो है इंसानों की स्मगलिंग होती है, उन्हें बेचा जाने का काम किया जाता है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि यहां पे प्रोस्टिट्यूशन होता है। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि महिलाएं जो हैं वो देह व्यापार में लिप्त हैं पिरान कलियर में। तीसरी बात, उस व्यक्ति ने कहा कि वहां ड्रग्स का धंधा होता है। ऐसा इनपुट LIU के पास क्यों नहीं है? फेल है LIU। उत्तराखंड की मुख्यमंत्री फेल है क्योंकि LIU फेल है, और इसीलिए मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा वैसे ही दे देना चाहिए, क्योंकि उन्हें कुछ खबर ही नहीं है। जो खबर है वो इनके इस वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन शादाब शम्स के पास है, जो इतना बेशरम आदमी है, जिसका नाम अभी उत्तराखंड सरकार ने वक्फ बोर्ड के वेबसाइट पर चढ़ाया नहीं है। अभी अभी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया है, पर बेशरम न केवल अपने समाज को, अपने समुदाय को अपमानित कर रहा है, उत्तराखंड की पावन धरती को अपमानित कर रहा है, देश को अपमानित कर रहा है, भारत देश को अपमानित कर रहा है। जब यह कहता है कि इसकी सरकार है, तो इससे पूछना अवश्य कि तेरी सरकार है बेशरम, तो तेरी सरकार को पता नहीं है कि देह व्यापार चल रहा है? तेरी सरकार देह व्यापार करवा रही है, तेरी सरकार ड्रग्स फैला रही है, लोगों को ड्रग्स का सेवन करवा रही है, तेरी सरकार प्रोस्टिट्यूशन करवा रही है, तेरी सरकार ह्यूमन ट्रैफिकिंग करवा रही है, और इसीलिए तेरी सरकार कटघरे में है। शादाब शम्स, तुझे इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि तू बेशर्मी की बात करता है। तूने देश को अपमानित किया है, इसलिए देश की जनता से माफी मांग। इसलिए अपने समुदाय से तो तू माफी क्या मांगेगा, तुझे उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए। ये वही लोग हैं जो देवस्थानम बोर्ड लेकर आए थे, जिसके तहत उत्तराखंड के 51 मंदिरों का ये अधिग्रहण कर रहे थे। और सुनिए, इनकी सरकार अब कटघरे में है, ये देश को बदनाम कर रहे हैं, ये
इनको खुद कुछ पता नहीं कि एलआईयू क्या कर रहा है, एलआईयू को खुद ही नहीं पता कि क्या इनपुट आ रही है, लेकिन माहौल क्यों खराब कर रहे हैं? ये माहौल इसलिए खराब कर रहे हैं क्योंकि हरिद्वार में पंचायत चुनाव है, इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी माहौल खराब करने के लिए हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं। सुनिए कि क्या क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एक तरफ कि पिरान कलियर में देह व्यापार होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, ड्रग्स का धंधा होता है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि इस वक्त हम एक सर्वे करवाएंगे मदरसों का। करवाओ, आज क्यों करवा रहे हो? सो रही थी तुम्हारी सरकार? कैसे लोग हो तुम? अब तक क्या कर रहे थे? ये सरकार नहीं जानती कि क्या करना। इंस्पेक्शन तो हर स्कूल का होना चाहिए, पर बच्चों पे कोई राजनीति करता है? केवल भाजपा कर सकती है, केवल भाजपा जो घटिया है, जिन्हें बच्चों से कोई लेना देना नहीं। बच्चा तो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके साथ ये अन्याय क्यों? उसको अच्छा खाना देने का काम है आपका सरकार, धामी सरकार, और नहीं होता काम धामी सरकार। तो आपको क्या करना चाहिए वो तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन देख लीजिए कि पिरान कलियर के बारे में इन्होंने जो अपशब्द कहे, उसके बारे में मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि अगर ऐसी कोई बात है तो हम उसकी इंक्वायरी कराते हैं। सो रहे हो मुख्यमंत्री, सो रहे हो पुष्कर धामी जी? अब तक पता नहीं चला आपको कि क्या हो रहा है पिरान कलियर में? आंखें नहीं खुलती क्या? एलआईयू काम नहीं करती क्या? पुलिस सोती रहती है? जिस जगह पे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोग आते हैं चादर चढ़ाने के लिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोग आते हैं अपनी प्रार्थना करने के लिए, वहां पर देह व्यापार का आरोप लगाया आपके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने। एक संवैधानिक पद होता है, मगर ये भाजपा का प्रवक्ता था, है और रहेगा, और इसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए। इसलिए क्योंकि आपकी सरकार कटघरे में है, आपको किसके ऊपर रिलाय करना पड़ रहा है? आपको शादाब शम्स को जो इनपुट आया आपकी एलआईयू नहीं दे पाई, उस पर रिलाय करना पड़ रहा है। इसलिए इस्तीफा दो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इस्तीफा दो, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपकी सरकार में क्या चल रहा है। आपको पता ही नहीं है कि पिरान कलियर में देह व्यापार हो रहा है, पिरान कलियर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, पिरान कलियर में ड्रग्स बेचे जा रहे हैं। कुछ तो शर्म करो मुख्यमंत्री, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दो। अब देखो आप माहौल क्यों खराब किया जा रहा है। कभी ये बात करते हैं मदरसों की, पिरान कलियर को इस तरह से अपमानित करके देवभूमि को अपमानित किया। देवभूमि वो जगह है जहां से तो धर्म की उत्पत्ति हुई, और उस धर्म की उत्पत्ति हुई जिसने किसी भी धर्म को कभी गलियाया नहीं। लेकिन तुम तो गरियाते भी हो, गलियाते भी हो, क्योंकि यही है चाल, चरित्र और चेहरा भाजपा का, और यही है चाल, चरित्र और चेहरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। या तो पुष्कर सिंह धामी अपने इस व्यक्ति को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करे, या उन्हें उस पद से हटाए जिस पर आपने उन्हें बैठाया है। मगर इसके साथ साथ शादाब शम्स आए सामने, माफी मांगे, माफी मांगो शादाब शम्स, माफी मांगो पुष्कर सिंह धामी, माफी मांगो नरेंद्र मोदी, माफी मांगो अमित शाह, उत्तराखंड की जनता से, देश की जनता से माफी मांगो। पिरान कलियर पर जब प्रहार करते हो तो देश पर आघात करते हो। माफी मांगो, माफी मांगो नरेंद्र मोदी, माफी मांगो पुष्कर धामी। आपने देखा है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब भाजपा धार्मिक उन्माद फैलाती है। अब एक व्यक्ति जा रहा है, वो मजारे तोड़ रहा है, कल को कोई आएगा मंदिरें तोड़ने लगेगा। क्या ये मंजूर है? मगर मुख्यमंत्री को मंजूर है, क्योंकि धार्मिक उन्माद फैला रहा है। क्या कानून नहीं है? क्या सिर्फ नकल करोगे? अकल नहीं है मुख्यमंत्री, जो सिर्फ नकल करते हो? कहते हो कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पे हम बुलडोजर चलाएंगे। बुलडोजर चलाने की तैयारी कैसी कि झारखंड के लोगों को जाकर
प्रताड़ित कर रहे हो, उनका उत्पीड़न कर रहे हो, उनको हैरेस कर रहे हो, उनसे सवाल कर रहे हो, ये वाला इंक्रोचमेंट है, वो वाला इंक्रोचमेंट है, ये काम नहीं है आपका। भाजपा ये समझ ले, जो काम है आपका वो करिए, नोटिस दीजिए। अगर कोई ना बता पाए कि उसने क्यों इंक्रोचमेंट किया, उसको समय दीजिए ताकि वो इंक्रोचमेंट हटाए। मगर, और ये मैं हिंदुओं की भी बात कर रही हूं, और खास करके उन हिंदुओं की बात कर रही हूं जो झारखंड में रहते हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चलाने की हिम्मत और हिमाकत मत करना। नगर निगम, उनके ऊपर बुलडोजर चलाने की हिमाकत और हिम्मत मत करना। सुनील उनियाल गामा जी, मेयर हो, मेयर बन के रहो। धर्म और जातिवाद फैलाने वाली भारतीय जनता पार्टी नकल करना बंद करे। भाजपा का यही है चाल, चरित्र, चेहरा। मगर मुख्यमंत्री जी, सामने आओ, माफी मांगो देश की जनता से, उत्तराखंड की जनता से, और इस्तीफा दो। इस्तीफा दो, शादाब शम्स को निकालो और इस्तीफा दो पुष्कर सिंह धामी। और नहीं दे सकते तो आपको निकाला जाएगा। मगर थोड़ी सी गैरत बची है तो माफी मांग लो और इस्तीफा दे दो। और उसके बाद क्या करना है आपको? पुष्कर धामी, जाओ खटीमा, जाकर खटीमा में भैंस चराओ। पुष्कर धामी, खटीमा जाओ, खटीमा जाकर भैंस चराओ। पुष्कर धामी, खटीमा जाओ, खटीमा जाकर झोली भात खाओ।